हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन ए वार वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्टा एकेडमी। तो इस वीक हम गिरिराज न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो फेब के फर्स्ट वीक की न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने जो लास्ट वीक में देखा था वो जनवरी की जो लास्ट वीक की न्यूज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो हमारी इस वीक की न्यूज़ हैं जो जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में ही देखते हैं कि इस वीक में जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव अबाउट द 52nd फुल स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन। तो 52nd नंबर का जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया और ये जो मनाया गया ये सोलन के ठोडो ग्राउंड पे मनाया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया क्योंकि एज यू ऑल नो अबाउट कि हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 1971 को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल को। तो उसी सिलसिले में जो है वो 52 ईयर्स कंप्लीटेड हुए, तो उसी की सेलिब्रेशन के चलते जो है यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अनाउंसमेंट की गई हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से उसमें तो था सबसे पहले कि जो 31% इंक्रीमेंट लगाई गई या डीए इंक्रीज किया गया, किसका? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनमें जो आपके ऑन सर्विस और पेंशनर इंक्लूड होते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि डीए होता क्या है। डीए जो है वो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है सरकार की तरफ से, इंक्रीमेंट की जाती है ईयरली। जितनी भी इन्फ्लेशन अराइज होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको टैकल करने के लिए जो है वो उनकी पेंशन और जो पे है उसको इंक्रीज किया जाता है अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन के, ठीक है, ताकि जो ज्यादा बोझ है वो आम आदमी पे ना पड़ सके। और इसी के चलते जो है सीएम ने यहाँ पे अलाउंस किया किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, नॉट कमर्शियल, डोमेस्टिक यूजर जो हैं वो 60 यूनिट तक फ्री जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज कर सकते हैं। और जो उसके अलावा 125 यूनिट अगर आप यूज करते हैं तो यू हैव टू पे, उसके लिए आपको जो है वो पे करना पड़ेगा ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से, ठीक है जी। तो चलिए मूव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फुल स्टेटहुड डे। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की। इसके बारे में हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, न्यूज है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जो है ये क्यों न्यूज में थी? यहां पे बोला गया कि ऐसा नहीं है कि ये अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी स्कीम्स रन बाय द एचपी गवर्नमेंट या हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल सरकार के द्वारा, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली स्कीम। वहां पे और भी स्कीम्स चल रही हैं। ये स्पेसिफिकली जो पुअर्स फैमिलीज हैं, आपकी बीपीएल फैमिलीज हैं, ईडब्ल्यूएस फैमिलीज हैं, उनके लिए जो है फ्री सिलेंडर की सुविधा रखी गई है सरकार के द्वारा। इन दिस डायरेक्शन मेनी स्कीम्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बेनिफिशियल है और जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके हिसाब से भी बेनिफिशियल देखा गया। वन ऑफ दी स्कीम इज मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, जिसके अंडर जो है वो एलपीजी का, मैंने जैसा आपको बताया कि फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है पुअर फैमिलीज को। और जो मैक्सिमम मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम फैमिलीज को, मैक्सिमम पुअर फैमिलीज को इसका एडवांटेज दिया जा सके, मिल सके। इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को लॉन्च किया गया हिमाचल में। एक बेसिक जो पर्पस ये था इसमें कि ये बोला गया, जो डाटा गवर्नमेंट की तरफ से आया कि जो आग चूल्हे पे जलाई जाती है, खाना तैयार किया जाता था, तो उसके चलते जो था वहाँ से जो धुआं निकलता है या लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, एक तो एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरा जो है वुमेन्स में बीमारियाँ भी इसके चलते देखने के लिए मिली, लाइक एज द टीवी, और जो इसकी वजह से हो रही थी। तो इसी के चलते जो था वो बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया ग्राउंड लेवल पे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है वो है मोर देन 20 लाख फार्मर्स ऑफ हिमाचल विल बी फ्रॉम ई श्रम पोर्टल। अब चलिए एक देखते हैं कि ई श्रम पोर्टल का जो है आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, हाईलाइट में है। सबसे पहले देखते हैं कि ई श्रम पोर्टल क्या है।
बेसिकली जब बात शुरू होती है तो ये शुरू होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इंडिया का जो इसमें जो था आपके प्रीवियसली हम अगर देखें 2015-14 से पहले जो था अलग अलग सर्वे आए, नीति आयोग की तरफ से आया या एनएसएसओ की तरफ से लिया गया, तो उसमें जो है उसके पास इनकी ऑथेंटिकेशन कोई नहीं थी, लेकिन इन्होंने वहां पे बताया कि नियर अबाउट 85% टू 90% ऑफ द पीपल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि जो सिर्फ आपके 10% बच जाते हैं या 15% जो लोग बच जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो उस चीज को, उस डाटा को निकालने के लिए जो था उसी सिलसिले में इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया ताकि हम इस चीज का पता लगा सकें कि टोटली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है कितने अमाउंट, कितने नंबर में जो है वो पीपल काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएं और स्पेसिफिक फील्ड के लिए उनको तैयार करवाया जा सके। तो इस ई श्रम पोर्टल को जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 26 अगस्त 2021 को, 26 ऑफ द अगस्त को लॉन्च किया गया। और उसके बाद जो था यहाँ पे ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट करवाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ई रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जो है आपको ई श्रम पोर्टल में एक लेबर कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपकी आइडेंटिटी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार जब आपकी यहाँ पे फिर इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी, जिसमें अगर ड्यूरिंग द वर्क, अगर काम के दौरान जो है अगर आपके साथ कोई अनहैपनिंग हो जाती है, लेबर क्लास के साथ कोई अनहैपनिंग हो जाती है, तो उनको जो है वहां पे 2 लाख रुपए तक का ऑन डेथ बीमा करवाया जाता है। और अगर पार्शियली कोई डिसेबल्ड हो जाता है, टांग कट जाती है, बाजू कट जाती है, तो उस सिलसिले में उनको 1 लाख रुपीज का जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी सिलसिले में जो था वर्कर्स हु हैव गॉट देयर ई रजिस्ट्रेशन डन ऑन द लेबर पोर्टल विल गिव लेबर कार्ड एंड फ्रॉम दिस कार्ड द वर्कर विल गेट एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि इसमें आपको मैंने बताया कि ये सारी चीजें कवर होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ई श्रम पोर्टल और ई श्रम कार्ड। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज जो है वो सरस्वती रिवर के बारे में है। सरस्वती रिवर विल बी रिवाइव्ड विद RS 215.34 करोड़ रुपीज, लगभग 216 करोड़ से जो है इस पूरी की पूरी रिवर को जो है रिवाइव किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे एक MOU साइन किया जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल ऑन द बिहाफ ऑफ जयराम ठाकुर एंड मनोहर लाल खट्टर। तो उसमें क्या किया गया कि यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर में जो है आदि बद्री डैम का, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आदि बद्री डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई जा रही है वहां पे, जिसके चलते जो है जो नॉन इरिगेटेड एरिया है उस स्पेसिफिक बेल्ट में, रीजन में, उनके लिए जो है वो इरिगेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ के साथ ही जो सरस्वती रिवर है उसका रिवाइवल भी किया जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, इसको बियर कौन करेगा? हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। नियर अबाउट 216 करोड़ रुपीस की जो है कॉस्ट आएगी। तो इसमें बोला कि सीएम ने द डैम वुड नॉट ओनली बी यूज्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ सरस्वती रिवर बट इट वुड आल्सो हेल्प इन द वाटर कंजर्वेशन इन द एरिया। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं है डैम का बनाना कि जिससे सरस्वती रिवर का रिवाइवल हो जाए, इसके अलावा जो है वाटर कंजर्व भी किया जाएगा और जो ड्रॉट हिट एरिया है उस पर्टिकुलर रीजन में उनको जो है वो पानी की सुविधा कंटिन्यूसली मिलती रहे, इवन इन द सीजन्स ऑफ किसके, गर्मियों के सीजन्स में, समर सीजन में भी ये सारी की सारी हेल्प मिलती रहे। एंटायर अमाउंट वुड बी, और ये जो सारा का सारा अमाउंट है, जो पैसा है, वो किसके द्वारा वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा? हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ द, जो फरवरी की न्यूज थी उसके बारे में था। इसमें हमने डिस्कस किया कि जो 52nd हिमाचल डे मनाया गया, फुल स्टेटहुड डे मनाया गया, सॉरी, तो उसके बिहाफ में जो 31% इंक्रीमेंट लगाई गई गवर्नमेंट, जो जितने भी आपके पेंशनर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, और साथ के साथ ही 60 यूनिट तक डोमेस्टिक जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी फ्री किया गया। और सेकंड न्यूज़ थी अबाउट द मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो था ई श्रम पोर्टल के बारे में, एंड लास्टली रिवाइवल ऑफ द सरस्वती नदी, जो आदि बद्री डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।